हाँ, बोलिए बोलिए। जय श्रीमती भैया। एक बोलो ना, कौन बोल रही है पहले? हाँ बोलिए। अरे भाई बंद क्यों होगी, बोलो ना, टाइम वेस्ट होने लग रहा है। बोलिए, कौन बोल रही है? भैया स्वास्तिक पर हमें बताइएगा क्या, मुझे मालूम नहीं है स्वास्तिक कैसे बनता है और कैसे माने होता है, इसके लिए जानकारी लेना था। मंजू दीदी, वो रमेश हाँ उपाध्याय भैया। भैया बताते हैं। जय हाँ, श्री राधे। वो रमेश क्या बोले? उपाध्याय भैया रमेश उपाध्याय भैया बताते हैं। रात में वार्ता चालू होता है 9 बजे, तब आप ज्वाइन करना। गहन ध्यान अच्छा। वाला ग्रुप है। अरे यहाँ भी क्या, मैं यहाँ भी सिखा देता हूँ इनको, जब पूछा है तो। अच्छा। ये देखिए, दिख रहा है? एक प्लस का निशान बना लिया। हाँ भैया, दिख रहा है। प्लस में लेफ्ट साइड में ऊपरली लाइन में ऐड इधर खींच देना है। फिर अच्छा। उस बीच वाली लाइन में नीचे खींच देना है, और फिर निचले वाली तरफ से राइट में खींच देना है, और ये फिर ऊपर उठा देना है। ये देखिए, अच्छा। बस यही है। या बिंदी लगा सकते हैं चारों के बीच में, और अगर और सुंदर बनाना है तो ये ले लो। तो ये हो गया। और उपाध्याय जी तो हमारे गुरुजी हैं, वो बहुत है, वाशी हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत काम किया है। तो हम तो जब भी जाते हैं बॉम्बे तो उनको मिलके जरूर आते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कुछ और बातें कर लें आपसे, क्योंकि आज मैंने लिख के रखा था, वो बात कर लेता हूँ। जिनको खांसी आ रही है, तो खांसी कहाँ होती है? फेफड़ों में ठंड लगी या धूल चली गई, खांसी आती है। धूल कण चले गया, धुआं चला गया, कुछ भी है, तो खांसी आती है। तो आकाश तत्व में लेफ्ट फेफड़ा, राइट फेफड़ा, वो जागृत कर लीजिए। जल क्रिया भी कर सकते हैं। जिनको आ रही है तो जल क्रिया थोड़ा सा गर्म पानी में कर लीजिए, हल्का सा। तो ये कर लीजिए, क्योंकि आजकल ठंड है तो वो पाँव ठंडे ना ज्यादा हो जाए, ये कर लीजिए। जिद्दी कैसी भी खांसी है तो फेफड़ों से ठीक हो जाएगी। अगर इससे अस्थमा तक ठीक हो जाता, खांसी तो दूर है। और इसी के साथ स्प्लीन भी काम करती है इसमें। हमने आपको बताया, यहाँ ये स्प्लीन का एक पॉइंट होता है। ये यहाँ भी खांसी, जिद्दी से जिद्दी खांसी हो, इसको दो तरीके हैं। ओम तमेव साक्षात श्री मोजे नमो नमः। यहाँ पकड़ के इसको इसको यहाँ से इसके ऊपर अंगूठा चलाते हुए ओम तमेव साक्षात श्री मोजे नमो नमः। नाभि के चक्र के दादा। ये नाभि नहीं है दीदी, अब नाभि की उंगली जरूर है, अब ये नाभि नहीं है, अब ये स्प्लीन है। हम जितना जानते थोड़ा और आगे सीखने का प्रयास करो। यही क्लेश होता है, जब हम जितना जानते हैं उसी को सारी तराजू उसी में तोलते हैं, उसके आगे भी बढ़ना चाहिए ना हमें। आपको आप मान लो घी दे दिया, सूजी दे दी, चीनी दे दी, या नमकीन दे दिया, आप उसे उपमा भी बना लीजिए, आप उसे हलवा भी बना लीजिए, आप उसे कुछ और बना लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो ये है। तो खांसी के लिए हम बता रहे हैं, तो यहाँ खांसी ऐसे करते हुए नाभि में तो है वो। अब ये मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये नाभि है और ये स्टोमक है और ये स्प्लीन है। ये कहाँ है? कोई आकाश में थोड़ी है ये भी। तो ये उंगली है, तो ये भवसागर है, तो ये इस पे है। ये नाभि तो वैसे चक्रों के साथ, वो चक्कर वाला विंडो बंद है। अब हम चक्रों की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चक्कर तो अलग है, ये नाभि का चक्कर है। परंतु यहाँ अब ये स्प्लीन हो गया या मोजेस में। मौजे। हाँ, तो देखिए, जिनको इस चीज के बारे में अभी नहीं पता है, वो उनके लिए अजीब सा लगेगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो बनी हुई है हर चीज के लिए। अब नींद नहीं आ रही है, यूट्यूब पे सब पढ़िए। नींद नहीं आ रही है, तो नींद ना आने का कारण होता है विचार, बार बार ज्यादा ज्यादा विचार। और विचार कहाँ से आते हैं? लीवर से। तो आप लीवर पे ध्यान कीजिए, या फिर
वही दूसरी बात हो गई, जल क्रिया वायु तत्व पे कर लीजिए, नींद आएगी। पाँव जब पाँव धोके या वैसे सोते हैं, जल क्रिया करके कारण नींद इसीलिए आती है कि वो भी काम हो जाता है। फिर अगर जिनको पीलिया हो जाए, बच्चों को या किसी को मलेरिया के बाद में पीलिया होता है, तो वो भी हमारे गाल ब्लैडर और लीवर से काम हो जाता है। तो ये एयर एलिमेंट पे यानी वायु तत्व पे जल क्रिया करके देख लीजिए, जरूर लाभ होगा। क्योंकि लीवर और गाल ब्लैडर, लीवर पीला हो जाता है और गाल ब्लैडर भी पीला दिखता है, और ये यहाँ उनको यहाँ पीला दिखेगा, आंखें पीली हो जाएंगी, चेहरा भी पीला हो जाता है, तो वो पीलिया है। और ये एक तरह की बीमारी है लीवर की, और मोस्टली ये संक्रामक होता है, एक दूसरे से लगता भी है, मच्छरों से भी आता है। अगला हम बता रहे हैं आपको पाइल्स। पाइल्स मीन्स बवासीर, हेमोराइडल माँ ने बोला है इसको। तो इसके लिए 3-4 तरीके हमारे पास हैं। पहला माँ ने बताया है, मूलाधार चक्र की पहली पंखड़ी वम है और वहीं पर गणेश है, वो ही सारे काम तो करते हैं पर वो पाइल्स को भी ठीक करते हैं। जब चक्र की बात आएगी, मूलाधार चक्र की, तो पहली पंखड़ी पे, पाइल्स पे ये बहुत बड़ा काम करता है। और यहाँ आमतौर पे आयुर्वेद में बोलते हैं गणेश क्रिया कर लो, तो गणेश क्रिया में क्या है, वो भी वहीं पर हमारे ये पाइल्स का होती है, एक्चुअली में गुदा में होती है, अंदर भी होती है और बाहर भी होती है, मसे भी होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, फिशर बोलते हैं, वहां पर कई चीजें हो सकती हैं। तो वो सारे के लिए ये गणेश जी बहुत बड़ा काम करते हैं। और गणेश क्रिया का क्या होता है, तेल लगा के उसके अंदर वो उंगली डाल के उसको घुमाते हैं, तो वो जल क्रिया गणेश क्रिया बोलते हैं उसको। तो बात वहां माने हमें वो इस रूप में मिल गया, हम गणेश जी का आह्वान कर लें और काम हो जाएगा। इसके बाद में अब पैटर्न्स की बात आ रही है। स्वाधिष्ठान की चौथी पंखड़ी यम है, वहां से भी आपकी पाइल्स ठीक हो जाएंगी। आप पंखड़ियों पे जाइए तो सही, वो इतनी शक्तिशाली है मैं बता नहीं सकता आपको। और उसके बाद 2 हो गए, तीसरा अगर ले तो किडनी जो है हमारी, ये भी काम करती है, पाइल्स को भी। तो वहां जल क्रिया जल तत्व से करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। और बहुत सारी चीजों में जल क्रिया जल तत्व पे बहुत सारी बातों में होता है, जैसे हमारे पेशाब की प्रॉब्लम है, हमारी यूटीआई जलन हो रही है, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, या इवन हमारी जननेंद्रियां हैं वो भी इससे ठीक होती हैं जल क्रिया से। तो ये आप करके देख लीजिए, तो आपकी पाइल्स या बवासीर ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमने लिखा एक्जिमा, पीछे पूछा था मेरे किसी ने, मेरे को याद आ रहा है। एक्जिमा के लिए हमारे पास 2 चीजें, क्योंकि एक्जिमा खाल के ऊपर होता है, स्किन के ऊपर होता है, और स्किन आती है आकाश तत्व के अंदर। तो और आकाश तत्व में विशेषकर हमारे आकाश में दोनों फेफड़े और बड़ी आंत आती है, तो बड़ी आंत के कारण वहां कचरा फंस गया तो बाहर नहीं दिखता है, वो इस रूप में आता है। एक्जिमा के दाद के छाजन भी बोलते हैं, दाद बोलते हैं, तो उस रूप में। तो इस प्रकार आप आकाश तत्व पे जल क्रिया करेंगे तो विशेषकर लाउस से को ज्यादा प्रेयर कर लीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर एयर एलिमेंट भी काम करेगी, कारण क्योंकि हमारा खून का सिस्टम भी बिगड़ गया है, तो वहाँ गाल ब्लैडर पे या मोहम्मद साहब का जो है, वहाँ हमारा खून सही बनेगा तो दोनों काम हो जाएंगे, आकाश तत्व और वायु तत्व मिलके हमारे जो स्किन पे प्रॉब्लम आ गई, एक्जिमा वगैरह हो गया, उसको ठीक कर देगा। और यहाँ पर एक चीज और है, जब वहां ब्लड बनेगा सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाएगा एयर वायु तत्व से। और आपको देखा होगा कई बार खुजली होती है, हम ऐसे रगड़ते हैं वहां और वो ठीक हो जाता है। क्यों?
वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ऑक्सीजन रगड़ेंगे तो आकाश तत्व क्लियर हो गया, वहां ऑक्सीजन आ जाएगी और काम हो गया। अच्छा, रात में पसीना आना ये भी एक बहुत बीमारी होती है, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, जल क्रिया जल तत्व कीजिए, पसीना ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई कारण होते हैं, वो उनमें हम नहीं घुसना चाहते, बस आप जल क्रिया करके देख लीजिए, लाभ हो जाए तो बहुत बढ़िया, माँ का आशीर्वाद मिल गया हमें। अब मुहासे, चेहरे पे फुंसियां हो जाना, तो यहाँ भी वही, चेहरा का फुंसियां या ये स्किन लंग्स के अंदर आती है, चेहरा का ये एरिया बटरफ्लाई बन जाती है यहाँ पर, ये एरिया। तो ये आकाश तत्व के अंदर है। और आकाश तत्व में फिर वही गाल अपना लाउथ से यानी बड़ी आंख, तो ये दोनों करके देखेंगे तो मुहांसों का बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो सकता है। यानी आकाश तत्व पे करके देख लीजिए। अब किस भाव, किस भावना और किस गहराई से, किस विश्वास से आप करते हैं, वो ऐसे ही हमें मिलता है। अगले भैया किसी को हर्निया हो तो? अभी बीच में हल्दिया कभी बता देंगे आपको, मैं आज नोट कर लेता हूँ। दीदी मेरे को भी ये आयुर्वेद की किताबें वगैरह समझनी पड़ती हैं, वहां से फिर मैं निकाल के सहयोग में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। कोई बात नहीं भैया। हाँ, अभी शुगर के लिए भैया है वीडियो बनी पड़ी है, आपने देखा नहीं? हरनिया के लिए भी बनी हुई है, आपने देखा नहीं? मैं अभी जुड़ी हूँ, लगभग। अभी आज हुआ है। हाँ, तो फिर आप वीडियो तो सारी पड़ी, 1132-33 वीडियो डल चुकी हैं। ठीक है, मैं तो देखूंगी। आप, हाँ, तो देखेंगे तो मिलेगा ना सब कुछ। आपने पूछ लिया, हम फिर भी एक दिन और बोल देंगे, ये नोट कर रहा हूँ कौन किसने क्या पूछा है। तो ये हो गया। अभी एक और होता है सेलुसाइटिस, ये होता है हमारे जो टिश्यू होते हैं शरीर के अंदर, उनमें गड़बड़ हो जाए, सोजिश आ जाती है, तो उसमें भी यही काम करेगा। कौन? स्प्लीन। मैंने बताया उसके पास खून होता है, इकट्ठा रखता है वो। तो और स्टोमक, अच्छा खाना बनेगा, अच्छा खुराक लगेगी तो खून भी अच्छा बनेगा, तो ये दोनों चीज मिलके हो जाएंगी। और फिर इसमें आता है कि यूरिनरी ब्लैडर भी इसमें आता है, यानी वाटर एलिमेंट भी आएगा, कारण वहां से उसको साफ कर देगा, वो निकाल देगा कचरे को। एक वैसे ये, चल छोड़ दे इसको। और खुजली का मैंने बता दिया, अगर चेहरे पे हो रही है या कहीं भी हो रही है तो वो बड़ी आंत का काम है, वहां पर आकाश तत्व में आएगा। और इसी में हमारा जो स्प्लीन है, ये भी खून को रखती है, तो ये अर्थ एलिमेंट में आ जाएगा। यानी अगर हम और यूरिनरी ब्लैडर, हम तीनों को मिला देंगे हम, यानी आकाश और पृथ्वी और जल, जल क्रिया जल तत्व को तीनों को मिला के करेंगे तो जितनी बॉडी में खुजली हो रही है वो ठीक हो सकती है। फेस पे क्या है तो किसी को वही बड़ी चक्कर आते हैं, दौरे पड़ते हो तो? चक्कर, दौरे, गैस की ठीक है, ठीक है, बस हो गया दीदी। अब मैं वो, हाँ, बता दूंगा वो भी। हाँ, चक्कर आते हैं यहाँ से दबा दीजिए, अच्छा यहाँ से दबा दीजिए। अच्छा। अब उस तरह करेंगे तो अब याद को रहेगा, नहीं रहेगा आपको, फिर हम ठीक ढंग से नहीं बताएंगे तो रहेगा, याद मुझे नहीं। मालूम है, लेकिन और थोड़ा सा जानकारी ले ली। यहाँ का नाक चलो, के नीचे का मालूम है मुझे। लो और वो बीपी क्या के नाम लिए, कहता है। लो बीपी के और लिए। अगर ये कोई बेटा है, उसका काम नहीं बनता, कुछ भी एमसीए किया हुआ है, कुछ काम करने की जाता है, उसके काम नहीं बनते, समझ नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करें, आप बताओ मेरे को, नहीं बताओ मतलब ये दीदी। है, नहीं नहीं नहीं, मैं उसको आपसे ही पूछ चक्कर रहा आते हूँ हैं, अभी, जैसे कहीं भी। हाँ हाँ, कहीं जाता दीदी है, उसको दीदी कभी दीदी, चक्कर आ जाते हैं। मतलब तो उसको चक्कर प्रॉब्लम बचपन से है। दौरे तो ठीक तो है, फिर लेकिन वह कभी 6 महीने में कभी उसको क्या, पड़ जाता है। दवाई चलती दौरे है का बचपन से।
बस फिर उसको तो मैं समझ गया क्या होता है। वो छूट गई तो वो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो शुरू में 3 साल लगातार देनी होती है। अगर वो कंप्लीट हो गए फिर जरूरत नहीं पड़ती, अगर वो बीच में टूट गए तो फिर लगे रहो सारी जिंदगी। खैर वो आप तो जानते ही है, फिर मैं क्यों बोलूं उसको। और सिर पे अगर खुजली हो रही है तो उसके लिए वहाँ खुश खुजली क्यों होती है, खुश्की आ जाती है, वहाँ खुश्की मतलब वहाँ पानी कम हो गया, तो वहां पर अब जल क्रिया कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो आज का काम हो गया। और कोई और कुछ भाई बहन बात करना चाह रहे तो कर लीजिए, क्योंकि 1.25 घंटा हो गया, हम तो 5 पेट बजे के से पहले गैस ही के आ गए। लिए और बीपी, लो बीपी के लिए। बीपी का भी बना हुआ है, पेट की गैस के लिए भी बना हुआ है, वीडियो देखिए तो सही। बीपी का वो गैस के लिए क्या है, स्टोमक और स्प्लीन है, लीवर गाल ब्लैडर, ये चारों काम करेंगे। स्टोमक, स्प्लीन, गाल ब्लैडर और मोहम्मद गुरु नानक, ये चारों काम करेंगे। इन चारों को जल क्रिया कर लिए। जब पृथ्वी तो फिर आकाश तत्व पे काम होगा, भैया जो क्यों नहीं होगा भाई। उंगलियों पे गुरु बैठे हुए हैं जैसे हमारे अंदर भवसागर में, तो उंगलियों पे कैसे पहचाने कि कौन से कहाँ पे है, ये थोड़ा सा जानकारी चाहिए मुझे। तो अच्छा क्योंकि मैं अभी आपको सेंटर में जान थोड़ा चलाती हूँ। है। सेंटर पे भी अच्छा मतलब यह है कि अभी सेंटर चालू करा है मैंने। थोड़ा सा है कि बताना भी होता है, बाकी वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ। आपको मैंने अभी देखना शुरू करा है। मेरे को आपको अभी मिले हो आप, उसमें आप एक ग्रुप में हो ना, वहां से देखी मैंने वीडियो। तो हमारा तो अपना ग्रुप है, डॉक्टर सैनी करनाल। हाँ जी, हाँ और जी। उसमें यूट्यूब पे हमारे 6,200 के आसपास हो गए सब्सक्राइबर भी। तो आप भी जोड़िए, आप जोड़िए, उसमें आपको लेटेस्ट मिलेंगे। दूसरी बात, आपने बीपी की बात करी है, बीपी का ऑलरेडी बना हुआ है। तो नहीं, वो मेरे जो को नहीं है। सुन तो मेरे को लो भी। ना। दूसरा एक और हाँ भाई जी। बहन दौरे वाली मिर्गी का दौरे हैं तो हाँ, उसके मिर्गी। लिए तो अरे भाई आपने कहा दवाई चल रही तो मैं समझ गया। हाँ जी, इतना तो अनुभव है मेरे को। बीपी हाँ का जी। है, शुगर का है, ये सारी वीडियो बनी पड़ी है। मिर्गी का ऐसा है, इसमें हम कोई खास नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत, और जो दवाई भी चल रहा है तो उसको दवाई देनी ही पड़ेगी। आप ये उसको हाँ, सिखा दीजिए, जब चक्कर आने लगे ना उस वक्त यहाँ पकड़ के बैठ जाए, ऐसे ऐसे दबा दे उसका तो वो दिमाग ठीक हो काम जाए। नहीं करता उस समय उसका दिमाग ही नहीं काम करता। अरे भाई अरे वो पता तो लगता है मेरे को कुछ होने वाला है। हाँ, तो वो ये भूल जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं लगता। फिर मैं फिर पहचानती हूँ बताओ, कि इसे चक्कर आ रहे हैं। तो फिर हम वहां तो को भाई हम और क्या बता सकें, आपको तो यही बता रहे हैं। अब एक काम करो, आज ये भी मैं लिख लेता हूँ मिर्गी। ये आप एक काम करो, इसमें पहले भवसागर के गुरु जागृत करो। हम्म। और भवसागर के गुरु जब नाराज होते हैं, सिर में एकादश रुद्र बनते हैं। कहीं हम्म। एकादश रुद्रों का ही तो कहानी नहीं है ये। तो ये देखिए, ये 5 हम्म। गुरु इधर है, 5 इधर है। ऐसे हाथ हाँ रखिए जी, यहाँ पीछे, हाँ जी, ये यहाँ रखे। हाँ जी, हाँ जी। कान के ऊपर उंगली होनी चाहिए, कान के ऊपर नहीं, कान से ऊपरली तरफ, कान के टच करते हुए। और ये 4 हाँ उंगली जी, इधर, 4 इधर फैला दो। अब हाँ आपको जी। पता है इस पे कौन सा गुरु है। मैं एक का एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर है राजा जनक। ओम तम, यहाँ रख के फिर बोलना, पहले गुरु जागृत करने हैं। ओम तमेव अच्छा। साक्षात श्री राजा जनक नमो नमः। नमो नमो। भाई पूरा मंत्र मैं तो अब शॉर्ट बोल रहा हूँ ना। तो उसके अच्छा, अच्छा। बाद में ओम तमेव, यहाँ याद रख के बुला लिया अच्छा। राजा जनक को। आप पहले उसका परिचय नहीं है ओ। आपका राजा जनक के साथ, तो कैसे का होगा, पहले गुरुओं से मिलना पड़ेगा आपको, गुरुओं को जागृत करना पड़ेगा। तो उसके हम्म। बाद में आप जाइए वहां, ओम तमेव साक्षात राजा जनक नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री राजा जनक साक्षात एकादश रुद्र रूप राजा जनक नमो नमः। ठीक है। फिर बोलना, हे राजा जनक, हम्म। कृपा करके आप अपने एकादश रुद्र रूप को त्याग कर
सामान्य रूप में मेरे लेफ्ट फेफड़े के सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाइए और मुझे आशीर्वादित कीजिए। इसी तरह 11 के 11 गुरुओं को आपको आह्वान करना पड़ेगा। ये करके देखिए। हाँ, एक दिन में आपको समझ में भी नहीं आएगा। मैंने बेसिक चीज समझा दी है आपको। वैसे तो हमने वीडियो भी बना रखे हैं कुछ, तो ये आप करके देखिए। पहले आप जब तक खुद नहीं डॉक्टर बनेंगे क्या इलाज करेंगे उसका? हाँ, सही बात है। मतलब जैसे ओके। हमारे इस पे राजा जनक है, तो इस पे विशुद्धि पे वाली पे अभी आपको याद रह जाएगा, मैं एक बार बोल दे तो आपके लिए बोल रहा हूँ। सारी वीडियो बड़ी पड़ी है दीदी। राजा जनक, हाँ जी, अब्राहम, मोजेस, जरथुस्त्रा, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, सुकरात, मोहम्मद, गुरु नानक, साईनाथ। जब से तो यही तो बोल रहे हैं हम आज। अच्छा अच्छा। अब मैंने बेसिक थोड़ी चीज बहुत नहीं यार। चली गई थी। नहीं, आप ये वो मेरा कसूर नहीं दीदी। हाँ जी, हाँ अब जी, ठीक है, आप वीडियो बनी पड़ी है, आप देखिए वहाँ। ठीक है। अब नर्सरी से थोड़ी पढ़ाया जाएगा। मैं हम्म। फिर भी मैं आपने बोला, मैंने बता दिया। अभी हाँ ये जी, गुरु उंगलियों पे हैं, यहाँ पर हैं, पक्के हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब ये इलाज कर देते तो वहाँ है ये। तो उनको फिर एकादश रुद्र बनते हैं, यहाँ से नाराज हो गए या यहाँ चले जाते हैं, इधर के इधर चले जाते हैं। तो वही मैंने आपको सिखाया, उनको वहां जाकर रिक्वेस्ट कर लीजिए, हे राजा जनक, कृपा करके अपने एकादश रुद्र रूप को त्याग कर सामान्य रूप में मेरे भवसागर में मेरे लेफ्ट फेफड़े के सिंहासन पर आकर विराजमान होजिए और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। माफी पहले ही मांगनी है उससे। हाँ जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और अपना सामान्य एकादश रुद्र रूप त्याग कर सामान्य रूप में मेरे गाल लीवर पे लेफ्ट फेफड़े पे आकर विराजमान। सारों गुरुओं को ऐसे ही बोलना जिस आर्गन का वो गुरु है। अच्छा ठीक है दीदी। अच्छा। और कुछ? आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं मेरठ से बोल रही हूँ, यूपी अरे मेरठ। अरे पता है मेरे को, मीरू से वो। हाँ, चलिए। और कोई? चलो दीदी समापन कराओ। जय श्री कोई माता जी। करेगा? आज कौन समापन करेंगे? करा जय दीजिए। श्री करा माता रही जी। हूँ सरला दीदी। शैला दीदी अरे करा वाह, रहे। ये खुशी लगी मेरे को आज सबकी। हमारा एक कंपटीशन हो रहा है, आज मैं कराऊंगी, आज मैं कराऊंगी, आज मैं कराऊंगी। हाँ बोलिए। ये होना चाहिए भाई। हाँ जी, हाँ, सबको आना चाहिए। हम किस लिए यही बार बार बोल रहे हैं, क्यों बार बार बुलवाते हैं? हाँ जी, आज की संपूर्ण वार्ता, प्रार्थना, अनुभव और उपचार सब श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित है। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। सभी जय को छोटे भाई जय की जय श्री माता जी। जय श्री माता, जय श्री माता। उम्मीद है आपको अच्छा आनंद आया होगा आज। हाँ जी, वो हाँ जी। विशाल भैया भी आ रहे हैं अब तो। आज तो वही कमाल हो गया। सर भारी साहब, जय श्री गुरु माता जी, जी। गुरु जी, जय गुरु श्री जी। माता। आप एक बात है, ओम प्रकाश जी की बारी बात सीख ली आपने। चुपचाप सुनते रहते हो, देखते रहते हो बच्चा क्या बोल रहा है। नहीं सर, आपके दर्शन